नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद और फैसला चुनाव कराने के पक्ष में सुनाए जाने के बाद चुनाव लड़ने की चाह करने वाले प्रत्याशियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि पिछले काफी समय से गांव के युवा चुनाव लड़ने की चाह में दिन बिता रहे थे। भावी प्रत्याशियों ने लाखों रुपए अभी तक खर्च कर दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव लेट हो रहा था, ऐसे भावी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही थी। आर्थिक रूप से कई प्रत्याशी पूरी तरह से टूट चुके हैं। हालांकि जैसे ही पहली पंचायत का कार्यकाल पूरा हुआ था, तो ऐसे प्रत्याशियों ने खूब खर्चे शुरू कर दिए थे और ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें विभिन्न तरह की योजनाओं से लाभान्वित कर रहे थे। कई भावी प्रत्याशियों का तो चुनाव प्रचार उसी समय से अभी तक चला हुआ है। रोहतक में सीएम बोले, जून जुलाई में कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। जिला रोहतक के विकास के लिए खर्च की जाएगी करोड़ों रुपए की राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विकास रैली में जिला वासियों को दी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। कचहरी सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय को किया जाएगा शिफ्ट। सैलरी ऐड भी की जाएगी तुरंत जारी। जाट लॉ कॉलेज को जल्द मिलेगी एनओसी। बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है समान विकास। दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम की समाधि पर किया नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रगति रैली में जिला में लगभग 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले रोहतक जिले में 117 विकास परियोजनाओं पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करने के लिए न्यायालय व खजाना कार्यालय के पास स्थित सभी कार्यालय को सुनारिया रोड पर नगर निगम की 64 एकड़ भूमि में स्थानांतरित किया जाएगा, जिस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने जिला के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 102 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय जाट कॉलेज के मैदान में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि खरगोदा की ऐतिहासिक धरती से रात्रि के समय में रैली की शुरुआत की गई, जो सफल रही। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को रोहतक जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 250 विकास कार्यों की सूची प्राप्त हुई थी, जिन पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी की 18 सड़कों के लिए 12.5 करोड़ रुपए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न 16 कार्यों पर 38 करोड़ रुपए, साइकिल ट्रैक के लिए 4 करोड़ रुपए, अन्य 12 कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के लिए 32.5 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग की 24 सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए, कलानूर में 12वीं कक्षा के विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए तथा कुलताना स्थित विद्यालय के निर्माण की भी घोषणा की। मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव के संबंध में न्यायालय का फैसला आ चुका है। शहरी स्थानीय निकाय के बारे में जल्द ही न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है। सरकार द्वारा आगामी जून जुलाई माह में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने पर विचार चल रहा है। वाइस चेयरमैन पंचायत समिति खरखौदा हूँ। 23 फरवरी को सभी पंचायतें भंग कर दी गई थी, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। उसी दिन से आज तक जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं उनको बड़ी राहत मिली है कि जुलाई के महीने में चुनाव हो जाएगा। कल हाईकोर्ट में इसकी तारीख थी। हाईकोर्ट ने सरकार की शर्त मानते हुए कि अपनी शर्त पर आप चुनाव करवा सकते हो। 50% महिलाओं का आरक्षण होगा, 8% बैकवर्ड भाइयों का आरक्षण होगा। सभी बातें सरकार की मान के हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया। सरकार अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सहूलियत अनुसार ये चुनाव करा दे। इससे आम देहात में चुनाव लड़ने वालों के लिए भी आम जनता को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सभी विकास कार्य प्राय ठप पड़े थे। अधिकारियों के मार्फत काम होता था, जो कि आप जानते हैं अधिकारी तो अधिकारी है, चुनाव हुआ जो प्रतिनिधि है उसका इंटरेस्ट होता है, लोगों के वोट लेके बनाए, उसने अपने वोटर को भी खुश करना है। इसलिए पूर्ण रूप से विकास होगा। ये बड़ी अच्छी राहत की खबर है हरियाणा प्रदेश के वासियों के लिए और जिन लोगों को चुनाव लड़ना उसके लिए भी। आजकल चुनाव प्रक्रिया बड़ी महंगी हो रही है। बेचारे पहले भी बड़े खर्चे किए थे और अब जो है जुलाई में चुनाव हो जाएगा, नई पंचायतों का गठन हो जाएगा, विकास के नाम पर नई राह लिखी जाएगी। ये भी मैं पंचायत का विभाग हमारे देवेंद्र सिंह बबली के पास, पहले दुष्यंत जी के पास था, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाईकोर्ट में अच्छी पैरवी करी उन्होंने और हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया। हमारा जो चुनाव था 2019 में आदरणीय दुष्यंत चौटाला ने एक वादा किया था हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कि पंचायतों में 50% की भागीदारी महिलाओं की होगी और 8% की भागीदारी हमारे बैकवर्ड भाइयों की होगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी बात को सरकार ने मान लिया है। इसमें दुष्यंत चौटाला की, हरियाणा प्रदेश के आम जन की, सबकी जीत हुई है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक न्यायपालिका है। किसी को कोई राहत नहीं मिले तो न्यायपालिका जाता है। न्यायपालिका ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है और जितनी अपीलें हैं उनको भी खारिज तो नहीं किया, उनके जो सुनती रहेंगी, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि जुलाई में चुनाव। इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस पूर्ण रूप से एसी स्कूल है।
इसके सभी क्लासरूम, सभी लैब्स, ऑडिटोरियम एयर कंडीशन है। इसका परिसर 7 एकड़ हरी भरी भूमि पर बना हुआ है। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।